मद्रास हाईकोर्ट के 32वें चीफ जस्टिस एमएन भंडारी की, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने मुकदमों के निस्तारण में लंबा वक्त लगने के सवाल पर कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में ही 200 से 300 केस होते हैं। एक दिन में इतने मामले निपटाना आसान नहीं होता, इसलिए देरी होती है। कोर्ट के बाद भी कई घंटे देने होते हैं, लेकिन मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए जजों की तादाद बढ़ानी होगी। वहीं प्रक्रिया को आसान किया जाए तो भी जल्द फैसले किए जा सकते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट बदलने के सवाल पर कहा कि इसमें फायदा भी होता है और मुश्किलें भी आती है, क्योंकि राज्यों के नियम कानून अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि केसेस की पेंडेंसी कम करना ही प्राथमिकता रहेगी। प्रोसीजर में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने राजस्थान से विशेष लगाव होने की बात भी कही। चीफ जस्टिस एमएन भंडारी से बात की सहयोगी श्वेता मिश्रा ने। किसी की मदद करना अलग बात होती है, लेकिन जब जिम्मेदारी आपको किसी को इंसाफ देने की को लेकर हो और आप साथ ही साथ आप ये भी सोचें कि कोई ऐसा फैसला ना हो जिससे किसी के साथ नाइंसाफी हो, वो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट एमएन भंडारी जी हैं। सर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया परिवार और पूरे राजस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नई जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई रियल and feel pleasured for this occasion and आप यहाँ आए, इससे बड़ा कुछ मेरे लिए सौभाग्य हो नहीं सकता। नहीं सर, सौभाग्य तो ये हमारे लिए। सर, एक हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जज के तौर पर जिस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे, एक्टिंग सीजे के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, एक बड़ा लंबा सफ़र है। किस तरह के चैलेंजेस आपको इस सफ़र में नज़र आए? क्या कुछ सीखने को मिला जो शायद आम जन के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीफ जस्टिस के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो बयान नहीं की जा सकती? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, जो कि रियली लोगों को पता नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि फैसले होने में देरी क्यों होती है, निर्णय क्यों नहीं जल्दी हो जाते हैं, केसेस 10 साल 20 साल क्यों लग जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर राजस्थान हाई कोर्ट से, तो हमारी कोर्ट में एक दिन में करीब 200 से और 300 केसेस लगते थे एंड वी आर वर्किंग फॉर 300 मिनट्स इन ए डे। 300 मिनट होते थे, 300 केसेस मीन्स अगर हम एक केस को लें तो 1 मिनट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हियर एंड डिसाइड द मैटर्स, क्योंकि किसी भी कार्य को करना है उसमें उचित समय देना भी ज़रूरी है। अब इतना बड़ा अगर आपके पास चुनौती है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बहुत होता है, क्योंकि आपका ये रहता है कि हम अधिक से अधिक फैसले करें जिससे लिटिगेंट्स को जो भी न्याय होना है वो मिल पाए, कम से कम उसको निर्णय मिले कि क्या होना है मेरा भविष्य। परंतु लोग ये मानते हैं कि निर्णय होते नहीं हैं, जबकि अगर हम उसको देखें तो नंबर ऑफ़ केसेस जो पेंडिंग है उस प्रपोर्शन में अगर जजेस देखें वो नाकाफ़ी हैं। एक जज को अगर 200 और 300 फैसले रोज़ाना करने हो तो यह असंभव है बात। इसी कारण से डिले होता है और कुछ लिटिगेशन बिना बात के भी आ जाता है, वो एक तादाद बढ़ा देता है। तो ये सारे अनुभव ऐसे रहे जिसके कारण से लोगों को ये नहीं पता होता है कि क्यों फैसले जल्दी नहीं हो रहे हैं। उनको केवल अपने फैसले से मतलब होता है या अपने केस से मतलब होता है, विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज़ द बर्डन ऑन द एंड। ये नहीं कि हम कोर्ट में कोर्ट टाइम ही काम करते हैं, कोर्ट के पश्चात कम से कम 3-4 घंटे और शाम को, फिर सुबह कम से कम 2-3 घंटे। सो इस टोटल वर्किंग अगर हम लें तो इफ़ेक्टिव जो कि ऑक्यूपाइड वर्किंग है वो 12 से 14 घंटे तक हो जाती है। उसके बाद भी फैसले जितने हो सकते हैं, जितना समय के उसमें सीमा में रहते हुए कर सकते हैं वो करते हैं, परंतु जो संख्या है वो नाकाफ़ी है। ऐसी स्थिति में डिले हो रहा है, ये सबसे बड़ा पीड़ादायक बात है। और ये आपने बहुत अहम बात कही कि लोगों को लगता है तारीख पे तारीख कोर्ट से मिलती है, कुछ फैसले नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी पार्ट अगर हम देखें तो कितना वक्त देना पड़ता है, ऑन रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, इसकी तैयारी को लेकर भी। पेंडेंसी सर जो बढ़ रही है, और हमेशा जब हम बात भी करते हैं तो सबकी कोशिश ये रहती है कि इसे कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्या बदलाव, क्योंकि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बदलाव है, इसमें क्या बदलाव आपको लगता है कि होना चाहिए? धीरे धीरे सही, लेकिन जल्द से जल्द पेंडेंसी कम। इसमें 2 चीज़ हैं जो कि सरकार भी रियलाइज़ कर रही है और जुडिशल भी रियलाइज़ कर रही है। वन इज़ जो स्ट्रेंथ है जजेस की वो काफ़ी नहीं है। अगर पेंडेंसी के हिसाब से देखें या नए केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो हमको जजेस की तादाद बढ़ानी होगी। उनको इतना समय देना होगा कि उसको समझे केस को और फैसल करें, जो न्याय हो रहा है वो करें। एक तो ये बात है। दूसरी है प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करते हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत अगर हमको फैसला जल्दी तय करने में, स्पेशली सबऑर्डिनेट कोर्ट को, वो है प्रक्रिया की, द प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया है, परंतु एडवोकेट्स का मैं नहीं कहूँगा कि उसको ट्विस्ट करते हैं या कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन जो भी है आज की तारीख में अगर प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करा जाए तो शायद हम इनको गति दे सकें, जल्दी फैसल कर सकें। इन दो कारणों से बहुत देरी हो रही है और ये बहुत पीड़ादायक है किसी भी लिटिगेंट का कि वो 10 साल या 20 साल अपने केस का निर्णय नहीं करवा पाए। रियली इज़ वेरी वेरी पेनफुल। हम जब कुछ भी शुरू करते हैं, अब एक चीज़ जब कुछ नई जिम्मेदारी मिलती है हम उसमें बिल्कुल तय तक जाते हैं, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें, इसके बाद अचानक इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट, क्या चैलेंजेस सर रहते हैं? स्टेट वाइज चेंज होता है एक, क्योंकि जिम्मेदारी जज की होती है, और फिर जब चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी दी जाए तो आपको लगता है स्टेट्स में भी जो बदलाव होते हैं, हाई कोर्ट जो चेंज होते हैं और अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं, उसमें भी कुछ मुश्किलें आती हैं? मैं इसलिए सम्मिलित रूप से बोलूँगा, मुश्किलें भी आती हैं और फ़ायदा भी होता है। मुश्किल ये आती है कि आप जब नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए लोग होते हैं, नई बार होती है, तो उसको समझने में कुछ समय लग जाता है। वो समय जो देना पड़ता है वो दैट इज़ ऑन द टोल ऑन द लिटिगेशन, परंतु उसका फ़ायदा भी आप नए लोगों से समझते हैं, कुछ नए अनुभव होते हैं और उस अनुभवों को यूज़ करके आप इंस्टीट्यूशन के हित में कुछ काम कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मैं कहूँगा कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय जजशिप। जितना प्यार वहाँ के एडवोकेट से मिला, जितना लॉ को हमने वहाँ बारीकी से फिर समझा, थोड़ा सा ये ज़रूर रहता है कि लोकल लॉज का आपका अनुभव नहीं होता, वहाँ के नियम अलग होते हैं, कानून अलग होते हैं, परंतु मेरा ये मानना है 1-2 महीने में वो भी सब कुछ हम सीख जाते हैं। धीमे धीमे समय ज़रूर लगता है पहले, परंतु वो एक अनुभव अल्टीमेटली सुखद रहता है, एंड उसी का फ़ायदा हमको मद्रास हाई कोर्ट में मिल रहा है। बिल्कुल, यानी एक तरह से कि नई जगह जाओ तो होमवर्क भी थोड़ा करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसके बाद चीज़ें सब होती है, लेकिन अनुभव होता है, ये बेहद अहम बात है कि नई चीज़ सीखने को मिलती है। बिल्कुल, नए लोग होते हैं, एक नया इन्वायरमेंट होता है, आपको बैकग्राउंड या आपको लोग जानते नहीं है, तो एक नई शुरुआत आप करते हैं, तो एक फ्रेश शुरुआत में मज़ा और अनुभव कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है, एंड लोग आपको रिसीव भी बहुत अच्छे करते हैं। कुछ बायस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले रहती हैं, वो आपको नए माहौल में ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका बहुत बढ़िया आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा ले सकते हैं लिटिगेंट का जो पेंडिंग केसेस हैं। और आई रिमेन सक्सेसफुल एट लखनऊ एंड इलाहाबाद कि जहाँ डिस्पोजल हम बहुत अच्छा कर पाए। और अब क्योंकि चीफ जस्टिस के तौर पर मद्रास हाई कोर्ट है, जिम्मेदारी की कार्यवाहक के तौर पर भी आपने यहाँ काम किया, बहुत कुछ समझते हैं, समझा है, अब क्या बदलाव आपको लगता है कि होगा? क्या प्रायोरिटीज़ आपकी यहाँ मद्रास हाई कोर्ट को लेकर है? अगेन आई मीन, जैसे मैंने बोला कि हमारी सबसे प्रायोरिटी और जो हमको सबसे पहले देखने की चीज़ है वो है पेंडेंसी ऑफ द केसेस, लिटिगेशन की पेंडेंसी। अभी जो रिकॉर्ड आया उसमें मद्रास इज़ 4th लार्जेस्ट जहाँ की पेंडेंसी है। हाई कोर्ट है भी बड़ा, तो इसलिए पेंडेंसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु फॉर्चुनेट ये है कि हमारे 75 जजेस के अगेंस्ट में 60 जजेस आर स्टिल वर्किंग, सो वी हैव गुड स्ट्रेंथ। सो हमारे ये रहेगा कि हम जितना से ज़्यादा डिस्पोजल कर सकें। कल मैं यही कोशिश करूँगा अपने सारे ब्रदर एंड सिस्टर जजेस को प्रेरित करने के लिए कि जितना अधिक से अधिक हम डिस्पोजल दे सकें, वी शुड ट्राई हार्ड। अल्टीमेटली दिस इंस्टीट्यूशन इज़ टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द लिटिगेंट्स, और लिटिगेंट्स का अगर देरी होती है उनके निर्णय होने में, उनके फैसले होने में, तो वो बहुत दुखद हो जाता है। इंस्टीट्यूशन में जो एक फेथ होता है, एक जो मोड़ आना चाहिए वो नहीं आता, तो फिर वो दुखद हो जाती है स्थिति। सर कहते हैं समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी है, और कई बार जब क्राइम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कानून हमारे पुराने बने हुए हैं, बात ये उठती है कि कानून में भी बदलाव होना चाहिए, उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, अपग्रेडेशन होना चाहिए। स्पेशली प्रोसीजर जो है उसमें बहुत बदलाव आने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोसीजर जो हमारा है उसके कारण से भी बहुत डिले हो जाती है। साथ में नए कानून कुछ आते हैं, उसका इवैल्यूएशन नहीं करते। जैसे सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, तो उसमें हमने ये नहीं देखा कि इसके कारण से कितना बर्डन कोर्ट्स पे आ जाएगा, उसके मुकाबले हम नए कोर्ट क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक इवैल्यूएशन जब नए कानून आता है उसके करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हो रहा है। वो भी एक प्रायोरिटी का इशू है, उसको भी करना चाहिए। नंबर ऑफ कोर्ट्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो हम नहीं सोचते हैं कि डिस्पोजल बहुत ज़्यादा जल्दी हो पाएगा।
पेंडिंग केसेस इतना ज़्यादा हैं कि अगर सालों तक नए केसेस नहीं भी आए तो भी इनका डिस्पोजल होना असंभव होगा विद द स्ट्रेंथ वी हैव। सर एक आखिरी सवाल, राजस्थान से हैं आप और राजस्थान के लोग कोई भी वो बाहर भी जाके कोई नाम करता है तो राजस्थान में खुशी बहुत होती है। अब जबकि आपको ये नई जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान से जुड़ाव को लेकर क्या कहेंगे, वहाँ की जनता के लिए क्या मैसेज? राजस्थान का जुड़ाव देखिए, मैं पैदा हुआ वहाँ रहा हूँ। मेरे को जो कुछ आज यहाँ सम्मान मिला है, पद मिला है, ये सब राजस्थान की देन है। तो राजस्थान को तो मैं भूल नहीं सकता हूँ, राजस्थान के लोगों को नहीं भूल सकता हूँ। मैं यहाँ ज़रूर हूँ, मेरा दिल राजस्थान में है। आई विश ऑल द गुड फॉर राजस्थान एंड द पीपल देयर। मैं जब जमींदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो चाहूँगा जल्दी जल्दी राजस्थान आऊँ, अपने लोगों से जुड़ूँ और उनके साथ मिलके काम करूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, और राजस्थान की जनता भी ज़रूर आपका वेलकम करने के लिए तैयार बैठी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो एमएन भंडारी जी को आप सुन रहे थे कि नई जिम्मेदारी मद्रास हाई कोर्ट के तौर पर चीफ जस्टिस के तौर पर वो निभाएंगे। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ भी बताई, लेकिन जुड़ाव राजस्थान से है, वो बना रहेगा और प्रायोरिटीज़ यहाँ पर तय हैं, जिम्मेदारी यहाँ पर समझते हैं और उसे बखूबी निभाना और उस पर खरा उतरना, ये उनकी कोशिश रहेगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चेन्नई।